नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है डिवाइडर, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है। फीटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइडर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डिवाइडर क्या है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसके कितने प्रकार पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे दो डिवाइडर का फिगर बना हुआ है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डिवाइडर क्या है। तो डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल्स के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा वर्कशॉप में हम लोग मार्किंग करते हैं, चाप खींचते हैं, गोल सा वृत्त बनाते हैं। डिवाइडर के द्वारा गोल वृत्त का मार्किंग करते हैं या अर्ध वृत्त का मार्किंग करते हैं या त्रिज्या का मार्किंग करते हैं। ये आपका डिवाइडर के द्वारा वर्कशॉप में मार्किंग किया जाता है। वो सीट के ऊपर हो सकता है, किसी भी मेटल के ऊपर किया जा सकता है। वो ड्राइंग में दिए गए माप के अनुसार हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि डिवाइडर का क्या काम है। एक और काम किया जाता है इससे कि स्टील रूल पे जो मार्किंग रहती है, उस मार्किंग को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं इस पर। इसके दोनों पॉइंट से हम लोग स्टील रूल के द्वारा मार्किंग को भी लिया जाता है और मार्किंग किए गए किसी भी लाइन को डिवाइड भी किया जाता है। जैसे कि एक लाइन इस तरह का, जैसा देखिए इस तरह का एक लाइन है, हमको इसको ये 50 mm का लाइन है और हमें इसको 25 mm पे विभक्त करना है। तो 25 mm क्या करेंगे, इसका पॉइंट को हम 25 mm पे स्टील रूल पे इसका सेट करेंगे। और सेट करने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये 25 mm और 25 mm में विभक्त हो जाएगा। मतलब किसी भी लाइन को दो पार्ट में विभक्त करना हो तो भी हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं। अब आते हैं डिवाइडर कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो डिवाइडर हमारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, दो प्रकार के दिया हुआ है। पहला स्प्रिंग जॉइंट टाइप डिवाइडर और दूसरा फर्म जॉइंट टाइप डिवाइडर। तो डिवाइडर जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला हम लोग स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का फिगर है। अब देखते हैं इसमें स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में कौन कौन से पार्ट्स को मिलकर ये डिवाइडर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भाग जो होता है, यह भाग हमारा पॉइंट कहलाता है। ये दोनों भाग को हम लोग पॉइंट कहते हैं। और ये भाग जो है, ये और ये, इसमें ये दोनों लेग कहलाता है। ये दो टांग होते हैं डिवाइडर के, ये दोनों लेग कहलाते हैं। और ये दोनों लेग जो होता है वह इक्वल होता है, एक समान होता है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक टांग छोटा और एक टांग बड़ा हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये हमारा लर्निंग किया हुआ नट कहलाता है। ये भाग लर्निंग किया हुआ नट कहलाता है। इसके द्वारा हम लोग मेजरिंग को फाइन एडजस्टमेंट के तहत इसका यूज करते हैं। जब थोड़ा थोड़ा एक mm का हमको आवश्यकता होगा इस लेग को अंदर या बाहर करने का, एडजस्ट करने का, समायोजित करने का, तब हम इस नट को कसेंगे और ढीला करेंगे। तो हमारा यह एक mm करके लेग हमारा आगे और पीछे होगा, जिससे हम लोग उचित मार्किंग कर सकेंगे, फाइन मार्किंग किया जा सकता है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे बॉल है। ये बॉल
कहलाता है। ये गोल वाला भाग जो देख रहे हैं ये बॉल कहलाता है। इसका काम ये है कि ये जो हमारा लर्निंग किया हुआ नट जो है, इस नट को जब हम खोलेंगे तो ये बॉल जो है इसको बाहर निकलने से रोकता है। इसका काम यही है कि इस नट को खोलने के बाद यह दीवार की तरह रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण ये नट जो है बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद ये भाग जो देख रहे हैं जिसमें नट कसा हुआ है, इसको हम लोग स्क्रू कहते हैं। स्क्रू बोला जाता है ये भाग, जो कि इस भाग में, ये वाले भाग में, लेग में ये फिक्स रहता है और इस भाग में मूवेबल रहता है। जब भी इसको खोलेंगे तो ये एक टांग जो है हमारा स्थिर रहेगा और दूसरा लेग जो है वह मूव करेगा, आगे या पीछे एडजस्ट करेगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसको हम लोग पिवट पिन भी बोलते हैं। ये भाग जो देख रहे हैं ये भाग पिवट पिन कहलाता है। इस पर जो है दोनों लेग को आश्रय दिया जाता है और ये भाग जो देख रहे हैं ये स्प्रिंग वाला भाग है, ये चपटे आकार का होता है और यह पिवट पिन और लेग दोनों के बीच में ये समायोजित कर दिया जाता है। जब यह लेग बाहर की ओर निकलता है तो यह संकुचित होता है और जब अंदर की ओर आता है लेग तो यह फैलता है, जिसके कारण जो है ये दबाव बनाए हुए रहता है लेग के ऊपर। अब ये हमारा हो गया, ये भाग जो है ये लर्निंग किया हुआ फिंगर ग्रिप इसको कहते हैं। ये जो लर्निंग वाला भाग है ये फिंगर को ग्रिप करने के लिए किया जाता है। और एक बात और जानिए कि डिवाइडर की लंबाई जो होती है, ये पिवट पिन जो है, इस पिवट पिन से पॉइंट की दूरी से हम लोग डिवाइडर का साइज को व्यक्त करते हैं। जैसे कि मार्केट में आप लोगों को बहुत साइज का डिवाइडर मिल जाएगा, जैसे कि 100 mm का डिवाइडर, 150 mm का डिवाइडर, 200 mm का डिवाइडर, 250 mm का डिवाइडर। इस तरह से मार्केट में कई प्रकार के कई साइज के डिवाइडर पाए जाते हैं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर के बारे में। अब हमारा दूसरा पार्ट लिया हुआ है फर्म जॉइंट डिवाइडर। तो फर्म जॉइंट डिवाइडर देखिए, हमारा ये फिगर जो बना हुआ है, फर्म जॉइंट डिवाइडर इस प्रकार का होता है। देखिए इस प्रकार का हमारा फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है। इसमें भी सेम वही बात है, इसमें भी 2 लेग होते हैं, 1 लेग और एक 2 लेग। 2 लेग हो गया हमारा। ये दोनों लेग को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन किस चीज़ की सहायता से? तो देखिए ये भाग जो हमारा है, ये भाग ये रिवेट कहलाता है। रिवेट और ये भाग बासर, ये दोनों को रिवेट और बासर की सहायता से जोड़ा जाता है। तो करना क्या रहता है, एक लेग और दूसरे लेग के बीच में सेंटर में एक होल किया जाता है। होल करने के बाद उसमें वाशर और रिवेट दोनों को डाल करके और पीछे से उसको हैमर की सहायता से टाइट कर देते हैं। मशरूम टाइप का बना करके इसको फिक्स करते हैं और इसको इतना फिक्स करना है, इतना टाइट करना है कि यह जो है हाथ के द्वारा खींचने पर बाहर और अंदर हो। ऐसा ना कि ढीला रखेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे या आगे या पीछे हो सकता है, अंदर या बाहर ये मूव कर सकता है। तो उससे हमारा जो जॉब के ऊपर जो भी मार्किंग करेंगे तो वह ख़राब हो सकता है। तो इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए कि इसमें हमारा मार्किंग करने में खराबी आ सकती है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर यूज स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर के द्वारा ही करते हैं। और इसका पॉइंट जो होता है बहुत तेज़ ही धार वाला होता है। दोनों का पॉइंट जो होता है बहुत ही तेज़ धार वाला होता है। और पॉइंट जब हमारा इसका घिस जाए तो इसको ग्राइंड करके पुनः हम पॉइंट को तैयार करेंगे। जैसे ये पॉइंट जो है हमारा घिसने के बाद पुनः ग्राइंडिंग मशीन पे जा कर के इसको दोनों टांग को एक साथ ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों टांग की लंबाई इक्वल हो।
अगर हमारा टांग बड़ा छोटा होगा तो हमारा मार्किंग अच्छा से नहीं होगा। अब इसके मटेरियल के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। मटेरियल जो होता है यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और उसके बाद उसको केस हार्ड कर दिया जाता है पॉइंट को। उसी तरह यह भी हमारा माइल्ड स्टील का भी बनाया जा सकता है और उसको पॉइंट को, ये जो पॉइंट है उसको केस हार्ड या टेम्परिंग कर देते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को आज डिवाइडर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि डिवाइडर का क्या काम है, डिवाइडर का कहाँ यूज करते हैं, डिवाइडर किस मटेरियल का बना होता है, उसका साइज कहाँ से लिया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हुए, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, डिवाइडर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई हो, तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।